बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं एंशिएंट डिवोविंग इंसेक्ट्स। और भाई ये जो एंशिएंट डिवोविंग इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें उस गोचिंग यान को दिखाया जाता है जो कि यूनर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुन के यूनर बताती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन पिछले एक महीने से उन दोनों हन क्लैन के बंदों ने हमें परेशान करके रखा है। और यूनर के इन शब्दों को सुन के गोचिंग यान की वॉइस उड़ जाती है और गोजेन जो कि हमेशा शांत रहता है वो भी इस टाइम पे थोड़ा गुस्से में आ जाता है। और तभी वो सिल्वर कपड़ों वाला बंदा कहता है कि उन दोनों कमीनों के तुम्हारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। और इन सब कैसे एक्सप्रेशंस को देख के यूनर के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि अटैक करने के बाद भी उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। और तभी यूनर अपने पीछे मुड़ के देखती है और जितने भी लोगों ने हेवली टॉम के अंदर एंटर किया होता है वो सब लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन अभी इन सब की हालत भी काफी गंदी होती है और वो हनिया और हल्ली इस टाइम पे सबसे पीछे खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि जियाविन कहीं अपने ग्रुप के साथ उनके ऊपर अटैक ना कर दे। और जब जियाविन गोचिंग यान और इन तीनों के इतने गुस्से में दिखता है तो वो कहता है कि अभी फाइट करने का सही टाइम नहीं है। और गोचिंग यान भी जियाविन की बातों को डिनाई नहीं करता और उसे भी अच्छे से पता होता है कि ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है हेवली टॉम के 3rd फ्लोर पे एंटर करना, क्योंकि ऐसा करने पे ही वो लोग अपने आप को बचा पाएंगे। तभी गोचिंग यान सभी लोगों से कहता है कि आप सभी को अभी की सिचुएशन के बारे में तो पता ही है और ये जो एनर्जी वॉल है ये ऑलरेडी फ्रीज हो चुकी है और 3rd फ्लोर पे एंटर करने के लिए हम लोगों को फोर्सफुली से तोड़ना होगा। लेकिन ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता और अगर आप लोग जीना चाहते हो तो फिर हमें साथ मिलकर ये करना होगा, वरना अगर वो एनर्जी स्टॉर्म यहाँ पे आ जाता है तो फिर हम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। और गोचिंग यान के इन शब्दों को सुन के वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी हाँ में नोट करते हैं। और हेवली टॉम के अंदर एंटर करने वाले ये सभी लोग कोई बेवकूफ नहीं होते और अभी इनके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो इस फ्रीज हो चुकी एनर्जी वॉल को तोड़ के हेवली टॉम के 3rd फ्लोर पे एंटर कर सकते हैं, वरना यहीं पे रुक के मर सकते हैं। और इन सभी लोगों को हाँ में सर हिलाते हुए देख गोचिंग यान मुस्कुराने लगता है और फिर वो उस एनर्जी स्टॉर्म को देख के कहता है कि अब जब सब लोग एग्री है तो चलो फिर इस काम को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम चारों इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और फिर एक के बाद एक सब लोग की बारी आएगी। लेकिन हाँ अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करेगा तो फिर बाद में जो मैं करूंगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और ये कहते ही गोचिंग यान की नजर जाती है हनिया और हनली के ऊपर जो कि इस टाइम पे एक सीधे बच्चे की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन है साले एक नंबर के कमी नहीं। खैर तभी एक लीकलैंड का मेंबर कहता है कि जनरल गोचिंग यान आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि अभी हम सब लोग एक कश्ती में सवार हैं, तो फिर जो भी इस कश्ती को डुबाने की कोशिश करेगा उसे हम नहीं छोड़ने वाले। और ये सुन के गोचिंग यान मुस्कुराते हुए कहता है कि आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। और ये कहने के बाद वो गोजेन की तरफ देखता है और कहता है कि चलो हम लोग पहले इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। और फिर वो जियाविन और यूनर की तरफ देख के कहता है कि जियाविन और यूनर तुम्हारी बारी लास्ट में आएगी। ये सुन के जियाविन नोट करता है और यहाँ पे जियाविन को भी अच्छे से पता होता है कि गोचिंग यान चाहता है कि जियाविन उस हनिया के डुओ के ऊपर नजर रखे। और तभी वो सिल्वर कपड़ों वाला बंदा कहता है कि चलो हम लोग इस एनर्जी वॉल के अंदर एक टनल बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये सुनते ही वो चारों उस एनर्जी वॉल के पास चले जाते हैं और अपनी अपनी दुर्गी को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद ये चारों अपने अपने दुर्गी के खतरनाक अटैक उस एनर्जी वॉल में दे मारते हैं। और जब ये चारों एक साथ आ जाते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और भले ही वो एनर्जी वॉल काफी हार्ड हो लेकिन इन चारों के कंबाइन अटैक्स की वजह से उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं। और तभी एक बैंग साउंड के साथ एक काफी बड़ा होल उस एनर्जी वॉल के अंदर बन जाता है और इस होल को देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोग एक चैन की सांस लेते हैं। और तभी वो चारों वापस से अपनी अपनी दुर्गी के खतरनाक अटैक्स उस एनर्जी वॉल में करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे ये दुर्गी के अटैक्स करते जाते हैं तो उस एनर्जी वॉल के अंदर एक टनल बनती जाती है और ये टनल ओपनिंग थोड़ी देर तक और चलती रहती है, जिसके बाद ये चारों लोग रुक जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे चारों ही बंदे एकदम पसीना पसीना हो चुके थे। और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ऑलरेडी एक 10 फुट बड़ी टनल को बना चुके हैं। और गोचिंग यान के ग्रुप को रुकते हुए देख लीकलैंड को वो मेंबर हंसते हुए कहता है कि जनरल गोचिंग यान अब हम इस टनल को कंटिन्यू करते हैं। और ये सुन के गोचिंग यान भी मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ब्रदर लीलुआ आप प्लीज कंटिन्यू करिए। और ये कहने के बाद गोचिंग यान का ग्रुप पीछे आ जाता है, जिसके बाद लीकलैंड के वो दोनों बंदे दुर्गी के पावरफुल अटैक्स उस एनर्जी वॉल में करने लगते हैं। और जैसे जैसे उनके दुर्गी से बड़े पंचेस उस एनर्जी वॉल से टकराते जाते हैं तो वो टनल और भी डीप होती जाती है। और जब से भी लोग उसके अंदर जा रहे होते हैं तभी जियाविन जो कि सबसे पीछे होता है वो इस टनल के एंट्रेंस पे देखता है जहाँ का एनर्जी प्रेशर और भी बढ़ता जा रहा था। और जियाविन को टनल की एंट्रेंस पे देखते हुए देख यूनर कहती है कि एनर्जी स्टॉर्म का इस टनल के अंदर एंटर करना पॉसिबल नहीं है। और ये सुन के जियाविन भी हाँ में नोट करता है और कहता है कि क्या ये 3rd फ्लोर की एनर्जी वॉल हमेशा ऐसे ही फ्रीज रहती है। और जियाविन के इन शब्दों को सुन के यूनर नोट करती है और कहती है कि जब 8 एंशिएंट क्लैंस पहली बार यहाँ पे आए थे तो तब भी उन्हें एनर्जी वॉल ऐसे ही फ्रीज मिली थी और कई साल गुजरने के बाद भी एनर्जी वॉल बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई। और यूनर की इस बात को सुन के जियाविन अपने सर को हाँ में ला देता है और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वो टनल और भी गहरी होती जाती है। लेकिन लीकलैंड के वो दोनों बंदे भी इस प्रोसेस को ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाते और फिर एक के बाद एक कई ग्रुप से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाते हैं और वो टनल और भी डीप होती जाती है। लेकिन तभी पीछे से एक बैंग साउंड सुनाई देता है जिस वजह से पूरी एनर्जी वॉल ही कांपने लगती है। और इस चीज को सेंस करके वो सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उस एनर्जी का तूफान ने इस भयानक से एनर्जी वॉल को भी हिला दिया होता है। और अगर ये सभी लोग अब इस टनल के बाहर होते तो इन सभी लोगों का नामो निशान भी नहीं बचता। और जब गोचिंग यान देखता है कि टनल बनाने की प्रोसेस रुक गई है तो वो कहता है कि हम सभी लोगों को अपनी स्पीड और भी
बढ़ानी होगी। और गो चिंगयान की इस बात को सुन के वो सभी लोग हाँ में नोट करते हैं और वजवान का डुओ जो कि अभी इस टनल को बनाने में लगा होता है, गो चिंगयान के इन शब्दों को सुन के उनकी स्पीड और भी बढ़ जाती है। और अब जब एक के बाद एक सभी लोग इस टनल को ओपन कर रहे थे तो फिर जियाविन और यूनर भी इस प्रोसेस को 2 बार कर चुके थे और इस दौरान उस हनली और हनिया को भी इस टनल को ओपन करना पड़ता है। और भले ये दोनों कमीने चालाकी करने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी इन दोनों को कोई भी कुछ नहीं कहता क्योंकि अभी सभी लोग वेट कर रहे होते हैं इस टनल का पूरा होने का। और इस दौरान जियाविन की नजर याओ क्लैन के मेंबर्स के ऊपर भी जाती है और इन दोनों के औरों को सेंस करके जियाविन को पता चलता है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ 7 स्टार की है। और वो याओ क्लैन के मेंबर्स भी बड़े अनफ्रेंडली तरीके से जियाविन को देख रहे होते हैं। यार ये टनल ओपनिंग की प्रोसेस लगातार चलती रहती है और इस टाइम के दौरान जियाविन अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जैसे जियाविन अपनी आंखें बंद करता है तभी उसे एक मिस्टीरियस साउंड सुनाई देता है और वो अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वो उस एनर्जी वॉल को टच करता है जिसके अंदर उसे एक लिक्विड जैसी चीज सेंस होती है। और इस चीज को सेंस करके जियाविन हैरान हो जाता है और फिर वो देखता है अपने दोनों साइड की उस एनर्जी वॉल को, जिसके बाद वो वहीं पे रुक जाता है। और तभी यूनर की भी सरप्राइज से भरी नजरें जियाविन के ऊपर जाती है और तभी जियाविन यूनर की सरप्राइज से भरी आंखों के सामने अपनी फिंगर को फ्लिक करता है और उसके हाथ से 2 दुर्गी की लाइंस बाहर आती है जो कि उस एनर्जी वॉल से कनेक्ट हो जाती है। और जियाविन को ये सब करते हुए तो काफी सारे लोग उसे ही देखने लगते हैं, यहाँ तक कि जो 2 लोग टनल को ओपन कर रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं। और अभी सभी लोगों की हैरानी से भरी नजरें होती है जियाविन के ऊपर और तभी गो चिंगयान चिल्लाते हुए कहता है कि जियाविन तुम ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन जियाविन को देख के तो ऐसा लगता है जैसे ही गो चिंगयान की ये बातें उसके कानों तक पहुंची ना हो। यार तभी जियाविन अपनी शौक से भरी आवाज में कहता है कि ये एनर्जी वॉल क्लोज होने वाली है। और जियाविन के इन शब्दों को सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो शांत हो जाते हैं और गो चिंगयान के एक्सप्रेशंस भी इस टाइम पे काफी गंदे होते हैं। और फिर वो भी जियाविन की तरह 2 दुई की लाइंस बनाता है जिसके बाद केयरफुली वहाँ की पूरी सिचुएशन को सेंस करने के बाद उसे समझ आ जाता है कि जियाविन एकदम सही बोल रहा है। और गो चिंगयान के एक्सप्रेशन को देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की खोपड़ी घूम जाती है। और अभी गोजेन के एक्सप्रेशन भी काफी सीरियस होते हैं और वो भी उस एनर्जी वॉल को टच करता है और कहता है कि इस एनर्जी वॉल के अंदर कुछ मिस्टीरियस चीज मौजूद है। और ये कहती है वो अपने एक पंच उस एनर्जी वॉल में दे मारता है जिस वजह से उस स्पॉट पे क्रैक्स आने लगते हैं। और तभी उस जगह से एक सफेद सी चीज बाहर आती है जिसके अंदर से एक लिक्विड जैसा कुछ निकल रहा होता है। और इस सीन को देख के जियाविन कहता है कि ये चीज इस एनर्जी वॉल को रिपेयर कर रही है। और तभी जियाविन को समझ आता है ये बड़ी सी एनर्जी वॉल जो कि आसमान और जमीन के बीच में खड़ी हुई है इसे इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स ने बनाया है। और ये सफेद कीड़े काफी छोटे होते हैं और अगर ये इतनी बड़ी एनर्जी वॉल इन कीड़ों ने बनाई है तो इनके नंबर्स काफी ज्यादा टेरिफाइंग होंगे। और इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि सभी लोग कीड़ों के एक बहुत बड़े छत्ते में घुस आए हो। और तभी चिंगयान और बाकी सभी लोगों की नजरें भी इन सफेद कीड़ों के ऊपर जाती है और तुरंत ये सभी लोग बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। और गो चिंगयान अपनी शौक से भरी आवाज में कहता है एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट। और ये सुन के जियाविन भी शॉक्ड हो जाता है। और तभी यूनर एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि एंशिएंट टाइम में छोटे छोटे मैजिकल बीस्ट भी हुआ करते थे और भले ये इंसेक्ट्स काफी छोटे हो लेकिन इनकी तादाद काफी ज्यादा होती है और ये किसी भी चीज को डिवोर कर सकते हैं। और ये किसी भी चीज को डिवोर करने के बाद उस चीज को एक प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और इस टाइम तक ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड बात है कि हमारा सामना इनसे यहाँ पे हो गया। और तभी गो चिंगयान भी कहता है कि इस एनर्जी क्रिस्टल वॉल को इन कीड़ों ने बनाया है और हमारी किस्मत काफी खराब है कि हम लोग इनके छत्ते में घुस आए हैं और कहीं अगर गलती से भी ये इंसेक्ट्स जाग गए तो हमारा नाम निशान भी नहीं बचने वाला। और ये सुन के गोजिन भी कहता है कि बात सिर्फ इस एनर्जी क्रिस्टल वॉल की नहीं है बल्कि इस एवेलेटोम के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद है उनमें से मैक्सिमम चीजें इन इंसेक्ट्स के द्वारा ही क्रिएट की गई है। और तभी वो हनिया भी कहता है कि गो चिंगयान क्या तो हम सबको यहाँ पे मरवाना चाहता है। और ये सुन के गो चिंगयान का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे नहीं लेके आता तो अब तक उस एनर्जी स्टॉर्म के अंदर तुम्हारा कचुम्बर बन जाता। यार ये सब बातें करने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि ये एनर्जी वॉल काफी देर से क्लोज हो रही है तो हमें जितनी जल्दी हो सके इस टनल को पूरा करना होगा। और गो चिंगयान की इस बात को सुन के सभी लोग हाँ में नोट करते हैं क्योंकि अभी किसी का भी कुछ बोलना बेकार ही था। तभी गो चिंगयान आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि कमीनो अब अपनी स्ट्रेंथ को बचाना बंद करो और अगर फिर भी तुम्हारा मन मरने का है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। और फिर वो अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है कि चलो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और ये सुन के वो सभी लोग अपनी अपनी दुगी को बाहर निकाल लेते हैं जिसके बाद ये सभी लोग एक के बाद एक दुगी अटैक्स उस एनर्जी क्रिस्टल वॉल में बजाने लगते हैं। और इन सभी के पावरफुल अटैक्स की वजह से वो टनल काफी देर से बनने लगती है। और जब ये सभी लोग टनल को क्रिएट कर रहे होते हैं तभी दोनों साइड की एनर्जी क्रिस्टल वॉल कपकपाने लगती है और दोनों ही साइड की एनर्जी क्रिस्टल वॉल काफी देर से क्लोज होने लगती है। और इस सीन को देख के गुजिन कहता है कि और एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स इकट्ठा हो रहे हैं और अभी उसे दोनों साइड की क्रिस्टल वॉल में से एक भयानक लेवल की लिक्विड एनर्जी फील हो रही होती है। और ये जो लिक्विड एनर्जी थी ये काफी देर से फ्रीज हो रही थी और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहता है तो इससे पहले कि ये लोग अपने टनल को पूरा कर पाएंगे एनर्जी क्रिस्टल वॉल क्लोज हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इन सभी की खबर इस एंशिएंट एवेलेटोम में ही बन जाएगी। और ऐसी सिचुएशन को देख के जियाविन कहता है कि हम लोग ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सुन के गुजिन कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और भले ये प्रोसेस काफी धीमी हो लेकिन हम यही कर सकते हैं और अगर हम यहाँ पे रुकते हैं तो फिर हमें मौत ही नसीब होगी। और ये सुन के जियाविन के एक्सप्रेशंस भी काफी सीरियस हो जाते हैं और इन दोनों ही साइड के एनर्जी क्रिस्टल वॉल के अंदर उसे काफी सारे इंसेक्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि जियाविन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि हम लोग को जल्दी से क्रिस्टल वॉल क्लोज होने से रोकना होगा। और ये सुन के गो चिंगयान कहता है कि अब सब कुछ बेकार है क्योंकि ये
एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स हमारे सभी अटैक्स को डिवोर कर लेते हैं, और अगर हम ऐसे ही अटैक करते रहते हैं तो फिर ये हमारी एनर्जी को सोलो करने के बाद तो फिर ये और भी प्योर एनर्जी को बाहर निकालेंगे, जो कि एनर्जी क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म होकर इस एनर्जी वॉल में मिल जाएगी। और ये कहने के बाद गोचिंगयान अपने दोनों साइड के क्रिस्टल वॉल में एक एक दुगी के अटैक्स दे मारता है, लेकिन सभी लोग देखते हैं कि जैसी वो दुगी क्रिस्टल वॉल के पास पहुंचती है तो वो तुरंत ही गायब हो जाती है, और उस जगह से वो लिक्विड एनर्जी बाहर आने लगती है। और ये देख के ज़ियाओइन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यार ये लोग एक के बाद एक खतरनाक अटैक्स उस एनर्जी क्रिस्टल वॉल के ऊपर करते रहते हैं, लेकिन इससे कद्दू कुछ नहीं होता। और जब सब कुछ ट्राई करने के बाद कुछ भी नहीं बचता तो उन सभी लोगों की हेल्पलेस नजर जाती है गोचिंगयान के ऊपर। लेकिन गोचिंगयान के एक्सप्रेशन भी इस टाइम पे काफी गंदे होते हैं, इस वजह से उन सभी के दिल बाहर आ जाते हैं। और अभी उस अन्य का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था, और तभी अन्य कहता है कि गोचिंगयान तुम्हारी ये टैक्टिक्स काफी अच्छी थी। और इस अन्य की बातों को इग्नोर करते हुए ज़ियाओइन कहता है कि चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ। और ज़ियाओइन के इन शब्दों को सुन के गोचिंगयान कहता है कि अब कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इन एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की डिवोरिंग एबिलिटी कुछ ज्यादा ही भयानक है। और भले यहाँ पे मौजूद लोगों की स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो, लेकिन वो लोग भी इस टेंस सिचुएशन को रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं। वेल अभी वो लोग कैसे इस एनर्जी क्रिस्टल वॉल से बाहर निकलेंगे और कैसे हेविली टॉम के थर्ड फ्लोर पे एंटर करेंगे, वो सब जानेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसके नेक्स्ट पार्ट अगर जल्द से जल्द चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को जरूर से दबा देना, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो हर हर महादेव।